गांव में तो सब जगह अकाल की स्थिति हो गई है। लगता नहीं कि इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। हरिया काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह रामपुर नामक गांव में पहुंच जाता है। उसके रहने के लिए कोई भी साधन नहीं था। वह एक मूलचंद सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, मेरे गांव में अकाल पड़ा है, इसलिए मैं इस गांव में काम की तलाश में आया हूँ। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? एक काम तो है हरिया, लेकिन लगता नहीं है कि तुम वो कर पाओगे, क्योंकि अरे आप काम तो बताइए। मैं वो काम पूरी लगन और मेहनत से करूंगा। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। ठीक है, मेरे पास 2-4 खेत हैं जो कि बंजर पड़े हैं। तुम्हें उनमें दिन रात मेहनत करके उपजाऊ बनाना है, और मेरे पास कुछ गाय भी हैं जिनको तुम्हें चराना होगा। इसके बाद मैं तुम्हें महीने की आखिर में 200 रुपए दूंगा, और सुबह शाम का खाना पीना मेरी तरफ से ही होगा। ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है। यदि आप मुझे जगह दे दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, गौशाला के पास एक छोटी सी कुटिया है, तुम वहीं पर रहना और आज से ही काम पर लग जाओ। अजी। हरिया पूरी लगन के साथ मेहनत से काम करता। वो खेतों की देखभाल अच्छे से करता। वो उसमें खाद पानी देता और वो गायों को चराने के लिए पहाड़ पर ले जाता। ये करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। सेठ मूलचंद बहुत प्रभावित होते हैं और वो खेत पर हरिया के पास आते हैं और कहते हैं कि हरिया, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित हूँ। तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आज से ही तुम्हारे पैसे बढ़ाकर 400 रुपए करता हूँ। उसने अपनी मेहनत से खुद के रहने लायक एक कुटिया बनाई और वो कुटिया में बैठा बैठा बहुत प्रसन्न हो रहा था। उस गौशाला की कुटिया में तो गोबर की खुशबू आती रहती थी और मच्छर भी बहुत काटते थे। इस कुटिया में तो बहुत सुकून है। उसने लगातार कई सालों तक मूलचंद सेठ के यहाँ पर काम किया। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में खाद पानी देता और पूरे खेत की अच्छे से देखरेख करता। वह गायों को चराने के लिए पहाड़ों पर ले जाता और उसने देखते ही देखे बहुत रुपए इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन उसे चोरी का डर सताने लगा। इस गांव में बहुत चोरियां हो रही थीं। वो पैसों को सुरक्षित रखने की सलाह लेने के लिए वो अपने सेठ के पास गया। अरे हरिया, कैसे आना हुआ? बड़े दिन बाद दिख रहे हो। और बताओ, सब ठीक है ना? सेठ जी, मैं बड़ी मेहनत से इतना पैसा इकट्ठा किया है और गांव में सुना है चोरियां बहुत हो रही है। इसी बात का डर मुझे आपकी ओर खींच लाया। अब आप ही मुझे इस पैसे को सुरक्षित रखने का उपाय बताएं। गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता है। सुना है वो बड़ा ही ईमानदार और नेक है। तुम उसकी हवेली पर चले जाओ, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। वह मूलचंद सेठ की बात सुनकर तुरंत ही मोहन सेठ की हवेली की ओर निकल पड़ा। वहां पर पहुंचने के बाद मेरा नाम हरिया है और मैं मूलचंद सेठ के यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है। गांव में चोरी चकारी के बढ़ने से मैं अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए आपके पास आया हूँ। तुमने सही सुना है। मैं बहुत ईमानदार हूँ। मैं तुम्हारा पैसा संभाल के रखूंगा। मुझे अपना पैसा कुछ समय के लिए ही रखना है। इसमें लगभग 7,000 रुपए हैं। आप चाहें तो गिन सकते हैं। मैं जल्द ही इन्हें वापस लेने आऊंगा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। गिरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मूलचंद के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हरिया वहां से निकल जाता है। वह बहुत खुश था क्योंकि उसके पैसे सुरक्षित हाथों में पहुंच गए थे। वह अपने काम पर फिर से पहुंचता है और वह मूलचंद सेठ के खेतों में लगन से काम करता है। वह लगातार 1 साल तक वहां पर काम करता है। अब उसके पास बहुत सारा पैसा हो चुका था। मेरे पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया है। मुझे लगता है कि अब जमीन खरीदनी चाहिए। मैं आज ही मोहन सेठ के यहाँ से अपने पैसे वापस लेकर आता हूँ। हरिया मोहन सेठ के घर की ओर निकल पड़ता है। वह उसके घर पर जाने के बाद कहता है, अरे मोहन सेठ, मैं हरिया हूँ। मैं 1 साल पहले आपको 7,000 रुपये देकर गया था। मैं वहीं वापस लेने आया हूँ।
मुझे जमीन खरीदनी है। अब मुझे उन पैसों की आवश्यकता है। कृपया करके मुझे अपने पैसे वापस दे दो। कौन हरिया? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना भाई। कौन हो तुम? और कब दिए थे तुमने मुझे पैसे? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। तुम सिर्फ मेरा समय बर्बाद करना चाहते हो। अरे, मैं मूलचंद के यहाँ पर सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ना, बस मैं वही पैसे मांग रहा हूँ जो मैंने आपको 1 साल पहले दिए थे। अब आपको कुछ याद आया? अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई कागज वगैरह है या नहीं? या ऐसे ही मुंह उठाकर चले आए? मेरे पास कई लोग आते जाते रहते हैं, मैं किस किस को पहचानूंगा? ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। वो पैसे मेरी मेहनत के पैसे हैं, मुझे वापस कर दो। मैंने एक एक रुपए जोड़कर आपको दिया था। अब तुम यहां से जाते हो या मार खाओगे? जब किसी को पैसे देते हो तो कागज वगैरह लेना चाहिए ना। मैं कुछ नहीं कर सकता जो तुम यहां से। हरिया को मजबूरी में वहां से जाना पड़ता है और वह दुखी होकर वहां से चला जाता है। अरे हरिया, क्या हुआ है? सुना है तुम बहुत बीमार हो। और क्या हुआ उन पैसों का जो तुम मोहन सेठ से लेने गए थे? क्या बताऊं सेठ जी, वो तो बेईमान निकला। वो पैसे वापस देना नहीं चाहता है। उसके मन में लालच आ गया है। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने ही तुम्हें उसके पास जाने की सलाह दी थी। मुझे नहीं पता था कि वो सेठ बेईमान है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप तो मेरा भला चाहते थे। समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। मूलचंद मोहन सेठ के हवेली की ओर चल पड़ता है। उसके हाथ में पैसों से भरा एक बैग था। आओ आओ मूलचंद, कैसे आना हुआ हमारी हवेली पर? तुम तो बहुत दिन बाद दिख रहे हो। कहाँ थे अभी तक? मुझे व्यापार करने के लिए दूसरे राज्य में जाना है और मुझे चोर उचक्कों का डर सताता रहता है। इसलिए मैं अपना पैसा तुम्हारे पास रखने के लिए आया हूं। इसमें 25,000 हैं। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा पैसा संभाल कर रखूंगा। तुम्हारे पैसे बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। तुम बेफिक्र होकर व्यापार करने जाओ। तभी पीछे से हरिया आ जाता है और मोहन सेठ कहता है, आओ आओ हरिया, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं। मेरे पास लोग आते रहते हैं, इस वजह से पहचानना मुश्किल होता है। ये लो तुम्हारे पैसे। हरिया चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है और तभी मूलचंद सेठ का एक नौकर वहां पर आता है और कहता है, सेठ जी, दूसरे राज्य के व्यापारी इसी गांव में आ रहे हैं, इसलिए आपको व्यापार करने के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है मोहन सेठ। आप मुझे नहीं लगता कि ये रुपए आपके पास छोड़ना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूं। जब आवश्यकता होगी तब आऊंगा। धत तेरे की, हरिया वाला भी पैसा चला गया। बड़ी मछली हाथ लगी थी, ये भी चला गया। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नहीं होते तो मैं क्या करता। कैसे लेता हूँ सेठ से पैसे वापस। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आभार व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है हरिया। मुसीबत में तो मैं ही डाला था, इसलिए मुझे ये सब करना ही था। तुम चिंता मत करो। मुझे खेती खरीदनी है, पर मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है हरिया। तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तुम बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद हरिया ने खेत खलियान और कई प्रकार के आधुनिक वाहन खरीदे। वो अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करने लगा और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसने अपने बच्चों का दाखिला स्कूलों में करवाया और उसके बच्चे पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे।